हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिंपलेस्ट बायोलॉजी हब। आज हम डिस्कस करेंगे कॉकरोचेस के बारे में। स्टडी ऑफ कॉकरोच, टॉपिक ऑफ क्लास 11 स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। इस वीडियो में बेटा हम कॉकरोच की एनाटॉमी एज वेल एज मॉर्फोलॉजी दोनों को कवर अप करेंगे। सो फर्स्टली वी डिस्कस अबाउट द मॉर्फोलॉजी ऑफ कॉकरोच। कॉकरोच बिलोंगिंग टू आर्थ्रोपोडा कैटेगरी। आर्थ्रोपोडा इज द इन्वर्टिब्रेट कैटेगरी। ओके, इन्वर्टिब्रेट में इंसेक्ट कैटेगरी में आपके कॉकरोचेस आते हैं। हैबिटेट क्या मिलेगा? दे आर फाउंड एवरीवेयर, सब जगह देखने को मिलेंगे आपको कॉकरोच। ओके, और अगर हम इवोल्यूशनरी ट्रेट अगर कॉकरोच का देखते हैं तो नियर अबाउट 300 मिलियन ईयर्स एगो भी आपको कॉकरोचेस देखने को मिलते हैं। मीन्स उसका इवोल्यूशनरी ट्रेट भी बहुत लंबा है, बहुत काफ़ी लंबे समय से वो अर्थ सरफेस पे आपके है। जो कॉमन स्पीसीज हमें देखने की मिलती है कॉकरोचेस की वो है अमेरिकन स्पीसीज, द नेम इज पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना, एंड इंडियन स्पीसीज है बेटा बाल्टा ओरिएंटलिस। ये दो कॉमन स्पीसीज आपको देखने को मिलेगी। सो फर्स्टली वी डिस्कस अबाउट द मॉर्फोलॉजी ऑफ कॉकरोच। मॉर्फोलॉजी एक्सटर्नल फीचर, बाहर से कॉकरोच कैसे दिखाई देता है। तो जनरली कॉकरोच क्या है? कॉकरोच कलर ऑफ द कॉकरोच, कलर ऑफ द कॉकरोच तो ये आपको ब्लैकिश और ब्राउनिश कलर में देखने को मिलेंगे, ब्लैक एंड ब्राउन कलर का। स्ट्रक्चरली अगर हम उसकी बात करते हैं तो दे आर डिवाइडेड इनटू, बॉडी इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। अब द हेड, thorax and abdomen. Head part, thorax part, abdomen part. Thorax part again divided into 3 parts: prothorax, mesothorax and metathorax. ये क्या पार्ट होता है? Look at here the diagram of cockroach. That is the head part. Head part छोटी सी नेक रहता है, एक छोटा सा नेक रीजन रहता है यहाँ पे। ओके, जो हेड को एंड थोरेक्स को जॉइनिंग कर रहा है, नेक रीजन। दिस पार्ट, ये जो 3 पार्ट है बेटा, पहले 3 सेगमेंट ये आपको दिखाई देते हैं। दीज आर द थोरेक्स। ये आएगा आपका प्रोथोरेक्स, मेजोथोरेक्स एंड मेटाथोरेक्स। आफ्टर दैट प्रो मेजो मेटा के बाद, थोरेक्स रीजन के बाद द लास्ट पार्ट वी कॉल्ड एब्डोमेन। और एब्डोमेन होता है बेटा आपका 10 सेगमेंटेड। एब्डोमेन होता है 10 सेगमेंटेड पार्ट। थोरेक्स, प्रोथोरेक्स रीजन और मेजोथोरेक्स रीजन, इसका जो कॉमन पॉइंट है यहाँ पे जिसकी जो जॉइनिंग है, उस जॉइनिंग से एक विंग निकलता है, दैट इज द स्मॉल विंग। और ये कैसा है? ये ओपेक है, ब्राउन कलर का ओपेक विंग है जो आपका फ्लाइंग करने के लिए जनरली यूज नहीं होता। देन मेजोथोरेक्स और मेटाथोरेक्स या प्रो मेजोथोरेक्स के डाउन साइड में, हम ये बोलेंगे एंटीरियर साइड में, और उसके डाउनवर्ड साइड में दूसरा विंग निकलता है जिसकी साइज अप्रॉक्सीमेटली फर्स्ट विंग की तुलना में काफ़ी बड़ी होती है एंड ट्रांसपेरेंट होता है। दे आर हैविंग द वेन्स बिटवीन देम, इसके अंदर बहुत वेन जैसा स्ट्रक्चर आपका प्रेजेंट रहता है। दे आर यूज फॉर द फ्लाइंग, ये फ्लाइंग पर्पज के लिए वो यूज़ करते हैं। देन मेटाथोरेक्स एंड आफ्टर दैट 10 सेगमेंट आपके होते हैं। ये 3 जो थोरेक्स रीजन है वहीं से 3 पेयर्स ऑफ लेग्स निकलते हैं। फर्स्ट पेयर बिटवीन द प्रो एंड मेजोथोरेक्स, सेकंड पेयर बिटवीन द मेजो एंड मेटाथोरेक्स, एंड थर्ड पेयर बिटवीन द मेजोथोरेक्स एंड द फर्स्ट पार्ट ऑफ द एब्डोमेन, फर्स्ट डिवीजन ऑफ द एब्डोमेन। यहाँ से 3 पेयर्स ऑफ द जॉइंटेड लेग्स होते हैं। जॉइंटेड लेग्स इज द स्पेशल प्रॉपर्टी ऑफ आर्थ्रोपोड्स, ये हमें पता है। आर्थ्रोपोड्स इंसेक्ट जो कैटेगरी है उसकी जॉइंटेड लेग ये स्पेशल प्रॉपर्टी है। तो फर्स्टली वी डिस्कस अबाउट द 1 by 1 ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ देयर बॉडी। हेड से स्टार्ट करते हैं। हेड, ओके, हेड में यहाँ पे ट्रायंगुलर बनाया, यहाँ पे उल्टा ट्रायंगुलर बनाया। एक्चुअली हम यहाँ पे देखेंगे उसको जूम करके तो आपको ऐसा दिखाई देगा। सो हेड के पास क्या है? हेड के पास 2 आईज है। ओके, और आईज कैसी है बेटा? यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एमसीक्यूज के लिए पूछा जाता है रिलेटेड टू द आईज। आईज जो है इसकी कंपाउंड आईज है। आईज जो है इसकी कंपाउंड आईज है, और कंपाउंड आईज मीन्स आईज में बहुत सारे सेक्शन है, और उसके सेक्शन को क्या बोलते हैं? सेक्शन ऑफ आई। इस सेक्शन को बोलते हैं हम उसे हम बोलते हैं ओमेटिडिया। इसका सिंगल पार्ट, और ये कैसा है? दीज आर द हेक्सागोनल।
हेक्सागोनल मीन्स सपोज अगर हम यहाँ पे आइज निकालते हैं साइड में तो ये आपको इसमें बहुत सारे हेक्सागोनल स्ट्रक्चर दिखाई देंगे। दैट हेक्सागोनल स्ट्रक्चर वी कॉल्ड ओमेटिडिया। ओके, इसको सिंगली हम बोलेंगे, जिसकी वजह से उनकी जो इमेज डेवलप होगी दैट इमेज वी कॉल्ड, जो इमेज बनाएंगे दैट इमेज वी कॉल्ड मोज़ेक इमेज। दैट इमेज वी कॉल्ड मोज़ेक इमेज, मतलब जितना डिवीजन होगा उतनी छोटी छोटी इमेज उसके बॉडी में दिखाई देंगे। और इमेज कैसी होगी बेटा, क्योंकि कॉकरोचेस आर नॉक्टर्नल एनिमल, नॉक्टर्नल इंसेक्ट नॉट एनिमल, नॉक्टर्नल इंसेक्ट, तो उनकी जो इमेजेस बनेगी वो कैसी होगी, ब्लर होगी, इतनी ज़्यादा क्लियरिटी नहीं, जैसे ह्यूमन बीइंग के विजन में जितनी क्लियरिटी होती है उतनी ज़्यादा क्लियरिटी इमेज नहीं होगी, ब्लर होगी, बट अप्रॉक्सीमेटली वो शेप एंड साइज़ को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इवन दो आपकी जो कभी कभी इमेज ऐसी कभी कभी आपको इमेज ऐसी दिखाई देंगी जैसे वो पजल जोड़ते हैं ना, पजल जोड़ने के बाद जैसी इमेज क्रिएट होती है उस टाइप से इमेज उनको दिखाई देती है। दैट वी कॉल द मोज़ेक इमेज, मोज़ेक विजन एंड आइज कैसी उसकी कंपाउंड आइज है। सो द पेयर ऑफ द कंपाउंड आइज लोकेटेड ऑन द हेड पार्ट। ओके, नियर अबाउट कितने ओमेटिडिया आपके प्रेजेंट होते हैं, इसमें नियर अबाउट होते बेटा 2000, वन आइज के अंदर 2000 सेक्शन, हेक्सागोनल सेक्शन देखने को मिलेंगे। सो द पार्ट बिटवीन द टू आइज, दो आइज के बीच का जो पार्ट है जो अपवर्ड थोड़ा सा मूव हुआ है उसे वर्टेक्स कहा गया है। और वर्टेक्स को डिवाइड किया है इन्वर्टेड वाई शेप्ड पार्ट में। उस इन्वर्टेड वाई शेप्ड पार्ट को हमने बोला है इपीक्रेनियल सूटर। इपीक्रेनियल सूटर में वर्टेक्स एरिया को दो पार्ट में डिवाइड किया है। सो दैट सेक्शन वी कॉल द इपीक्रेनियल सूटर, और इसकी वजह से जो दो पार्ट में डिवाइड हुआ है वर्टेक्स, उसके सिंगल पार्ट को हम बोलेंगे इपीक्रेनियल प्लेट्स। सो इसके कितने इपीक्रेनियल प्लेट्स बने बेटा, इस सूटर की वजह से दो इपीक्रेनियल प्लेट के अंदर वर्टेक्स आपका डिवाइड हो गया। यहाँ से आई के जस्ट नीचे की तरफ एक छोटा सा डीप, क्या बोलेंगे हम, डीप नॉच होती है। उस नॉच के अंदर उसकी एंटीनी लोकेटेड होती है। एंटीनी मीन्स उसके सिर के ऊपर जो प्रोजेक्शन रहते हैं जो उसको सेंसेशन देते हैं, हेल्पफुल फॉर द सेंसेशन एंड मूवमेंट एंड वे फाउंड करवाते हैं। तो ये एंटीनी आपके आइज़ के नीचे दो छोटे छोटे छेद होते हैं, दैट वी कॉल द छेद बोलेंगे हम, छेद होते हैं या फिर नॉच होते हैं, उसके अंदर आपका एंटीनी लोकेटेड होता है। जस्ट आपका वर्टेक्स के नीचे वाला पार्ट जो ट्रायंगुलर पार्ट बन रहा है वर्टेक्स के नीचे, दैट ट्रायंगुलर पार्ट वी कॉल्ड द फ्रॉन्स, एंड फ्रॉन्स, बिलो द फ्रॉन्स द रेक्टेंगुलर पार्ट इज देयर, बिलो द फ्रॉन्स द रेक्टेंगुलर पार्ट इज देयर, दैट वी कॉल्ड क्लैपियस, दैट वी कॉल्ड क्लैपियस। सो क्लैपियस और फ्रॉन्स को डिवाइड किया है एक मेम्ब्रेन ने, दैट मेम्ब्रेन वी कॉल्ड फ्रॉन्टोक्लैपियस सूटर, दैट मेम्ब्रेन वी कॉल्ड फ्रॉन्टो, क्योंकि फ्रॉन्स को डिवाइड किया है और क्लैपियस को डिवाइड किया है, तो फ्रॉन्टोक्लैपियस सूटर। ओके, आफ्टर दैट लैब्रम, लैब्रम इज द अपर लिप और उसके नीचे लैबियम इज द लोअर लिप, लैब्रम इज द अपर लिप, लैबियम इज द लोअर लिप। और गेनी, गेनी ये आपका साइड का पोर्शन है, साइड का, जस्ट लाइक अ चिक मसल्स, जैसे आपकी चिक की मसल्स होती है वैसे ये चिक मसल्स डेवलप हुई है, दैट वी कॉल्ड गेनी। नीचे की तरफ आपका उसका पार्ट होता है जो लैबियम का एक्सटेंशन है, उसे हम बोलते हैं लैबियम पल्प, दैट वी कॉल्ड लैबियम पल्प। ओके, सो ये है आपका हेड का स्ट्रक्चर, ये है हेड का स्ट्रक्चर। हेड का स्ट्रक्चर क्या है, ट्रायंगुलर है, उसके अंदर दो छेद है, उस दो छेद के अंदर दो एंटीनी लगे हैं, दो आपके आइज है, आइज कैसी है, कंपाउंड है, इमेज कैसी बनती है, ब्लर इमेज बनती है और मोज़ेक इमेज बनती है। क्या होते हैं, नियर अबाउट 2000 ओमेटिडिया इन अ वन आई। ओके, सो नाउ वी डिस्कस अबाउट द माउथ पार्ट्स। माउथ पार्ट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है, इवन दो इन बोर्ड एग्जामिनेशन ऑल्सो, क्योंकि उसका जो माउथ पार्ट है बेटा 6 डिफरेंट पार्ट में डिवाइड हुआ है। ओके, तो माउथ पार्ट में फर्स्ट अपर पार्ट, यहाँ पे देखो लैब्रम, लैब्रम को हमने अपर लिप बोला था, अपर लिप। सो लैब्रम के छोटे छोटे 3 पार्ट है जो लोकेटेड है, उसके साइड में मैंडिबल होता है और इन बिटवीन द मैंडिबल देयर इज अ सलाइवरी डक्ट इज प्रेजेंट। सलाइवरी डक्ट आपके मैंडिबल के इन बिटवीन प्रेजेंट होती है।
सलाइवरी डक्ट क्या काम करती है, सलाइवा सीक्रेट करती है, और सलाइवा का फंक्शनिंग क्या है, डाइजेशन ऑफ द फूड, एंजाइम प्रिपेयर करवाता है। इसके बाद पेयर ऑफ द मैक्सिला इज प्रेजेंट, मैंडिबल और मैक्सिला जस्ट लाइक अ ह्यूमन जॉ, ह्यूमन जॉ के अंदर जैसे बोन्स होती है वैसे ये मैक्सिला मैंडिबल वर्क करता है। मैंडिबल के अंदर जो वॉल्स ऑफ द मैंडिबल है बेटा ये थोड़ी सी टूथेड है, टूथेड वॉल है। सो ये हेल्प करती है फॉर द कटिंग ऑफ द फूड, हेल्प फॉर द कटिंग ऑफ द फूड। और आपका जो मैक्सिला है, मैक्सिला इज जस्ट लाइक अ लॉन्ग स्ट्रक्चर जो आपका उसको बाइंड करके रखता है। आफ्टर दैट लैबियम दैट वी कॉल्ड द लोअर लिप, इसके पास सेंसिटिव ब्रिस्टल्स होते हैं, लैबियम के पास सेंसिटिव ब्रिस्टल्स होते हैं जो आपका सेंसेशन क्रिएट करते हैं, सेंसेशन को कैचअप करते हैं। सो दीज आर द 6 मेन पार्ट्स ऑफ द माउथ एरिया ऑफ द कॉकरोच, कॉकरोच के माउथ एरिया के 6 इंपॉर्टेंट पार्ट है बेटा। देन सेकंड रीजन आता है उसका थोरैक्स रीजन। थोरैक्स रीजन ऑफ द कॉकरोच इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट जहाँ से नेक जुड़ी है दैट वी कॉल्ड प्रोथोरैक्स, आफ्टर दैट मीजोथोरैक्स, आफ्टर दैट मेटाथोरैक्स। प्रोथोरैक्स और मीजोथोरैक्स के बीच में एक ओपनिंग होती है जो हम आगे एनाटॉमी में देखेंगे। दीज आर कॉल्ड द स्पिरैकल्स, हेल्प फॉर द रेस्पिरेशन। मीजो और मेटा के वॉल्स के बीच में एक होती है, एंड मेटा एंड फर्स्ट जो एब्डोमिनल सेक्शन है उनके बीच में एक होती है। हालांकि ये बता ही दिया आपको कि फ्रंट जो विंग होता है एंड लैटरल विंग ये कहाँ से ओरिजिनेट हो रहे हैं, एज वेल एज उनके जो लिम्स है, लिम्स मतलब उनके जॉइंटेड जो पैर है बेटा वो कहाँ से लोकेटेड हो रहा है। ओके, एंड देन आफ्टर दैट एब्डोमिनल पार्ट का 10 सेगमेंट होते हैं। सो 10 सेगमेंट में से 7 सेगमेंट तो आपके इक्वल मिल जाएंगे, 8, 9 बहुत छोटे छोटे से सेगमेंट है, और उसके बाद 10 वाला सेगमेंट के ऐसा बाइफर्केशन है। 10 वाला सेगमेंट में बाइफर्केट वो हुआ है, थोड़ा सा डिज़ाइन प्रिपेयर किया उसने। ओके, हम डिज़ाइन बोल देंगे उसको। देन लिम्स कैसे होते हैं, उनके जो पैर होते हैं, पैर का स्ट्रक्चर कैसा होता है। पैर का स्ट्रक्चर एक स्ट्रॉन्ग मस्कुलर पार्ट होता है दैट वी कॉल द ट्रोकेंटर, ट्रोकेंटर क्या एक्ट करते हैं, ट्रोकेंटर इज एक्ट्स एज अ क्या बोलेंगे हम उसको, हमारी जैसी थाइज होती है, थाइज हमारी ह्यूमन बींग की जैसी थाइज होती है, तो इट जस्ट लाइक अ थाई ऑफ द कॉकरोच। आफ्टर दैट कॉक्सा इज देयर। कॉक्सा क्या है, कॉक्सा इज द पार्ट ऑफ नी। कॉक्सा आपका वो लेग को एंड थाई को ज्वाइन करता है, नी वाला पार्ट। सो कॉक्सा इज एक्ट्स एज अ नी। आफ्टर दैट द लॉन्ग बोन फीमर इज प्रेजेंट। फीमर के बाद टीबिया इज द स्मॉलर पार्ट। ये बोन नहीं है, एक्चुअली ये बोन नहीं है, काइटिनियस स्ट्रक्चर है, बट लॉन्ग बोन लाइक स्ट्रक्चर। ये फीमर, इट इज टीबिया एंड 5 स्मॉल parts or small segment that we called 5 tarsal. That 5 small segment we called 5 tarsal, and after that tarsal the claw is present. उनका जो पैर वाला हिस्सा रहता है, पैर के क्लॉज वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। से 3 pairs of the jointed legs are found in cockroaches. Most of the time they are use their legs for the locomotion, for the movement, and sometimes they use their lateral wings, they are use their second wings for the flying purpose. But जो छोटे छोटे कॉकरोचेस होते हैं वो छोटे छोटे कॉकरोचेस को आपने उड़ते हुए नहीं देखा होगा, जो बड़े बड़े कॉकरोचेस होते हैं वही उड़ पाते हैं। तो बड़े बड़े कॉकरोचेस के पास ही विंग डेवलप होते हैं, छोटे छोटे कॉकरोचेस के विंग इतने ज़्यादा डेवलप नहीं होते। ओके, क्लियर? Now we move towards the abdomen. एब्डोमेन पार्ट 10 सेगमेंटेड है। एब्डोमेन को अगर हम थोड़ा सा देखेंगे बेटा तो 2 पार्ट्स आते हैं उसके। अपर पार्ट वी कॉल डॉर्सल पार्ट मतलब आपकी पीठ वाला पार्ट आता है, और दूसरा है वेंट्रल पार्ट मतलब पेट वाला पार्ट। तो जो हमारे पीठ वाला पार्ट होता है जिसे हम डॉर्सल बोलते हैं, जो हमारा पेट वाला पार्ट होता है हम उसे वेंट्रल बोलते हैं। तो अगर कॉकरोचेस का जो अपर वाला रीजन है वो डॉर्सल होगा, नीचे वाला जो रीजन है वो वेंट्रल होगा। सो डॉर्सल के ऊपर जो लेयर है, डॉर्सल के ऊपर की जो लेयर है उसे टर्गम कहा जाता है, और वेंट्रल के पास की जो लेयर है दैट वी कॉल्ड स्टर्नम। और टर्गम और स्टर्नम को, ये 2 मेम्ब्रेन है, इस टर्गम और स्टर्नम को जो 4 जगह पे जोड़ना पड़ा बेटा, आपको ज्वाइनिंग करना पड़ा इसको। तो ये जो ज्वाइनिंग करने वाली जो मेम्ब्रेन है दैट वी कॉल्ड प्लूरा, दैट ज्वाइनिंग करने वाली जो मेम्ब्रेन है उसे हमने बोला प्लूरा। और
आर्थ्रोपोडियल मेम्ब्रेन, दैट वी ऑल्सो कॉल्ड द आर्थ्रोपोडियल मेम्ब्रेन, जो स्टर्नम को, डॉर्सल साइड को और वेंट्रल साइड को ज्वाइंट करके रख रही है, साइड वाली साइड, डॉर्सल और वेंट्रल को साइड वाली साइड जो ज्वाइंट करके रख रही है। ऐसे कितने सेगमेंट है उसके पास? इसके 10 सेगमेंट है। 7 segment are equal, 8 and 9 segment are very small in size and 10 segment are big in size. Okay, सो दीज आर द सेगमेंटेशन। इसका जो 5th और 6th वाला सेगमेंट होता है, 5th और 6th वाले सेगमेंट में स्पेशल काइंड ऑफ द ग्लैंड्स होती है, दैट वी कॉल द स्टिंक ग्लैंड्स, एंड दैट स्टिंक ग्लैंड सीक्रेट द स्पेशल टाइप ऑफ द सब्सटेंस। वो सब्सटेंस क्या रिस्पॉन्स करता है? वो सब्सटेंस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फाउल स्मेल। दैट सब्सटेंस, आपने देखा होगा कि कॉकरोचेस के पास एक अजीब सी स्मेल आती है, वो अगर फूड मटेरियल के ऊपर आपके जाते हैं तो फूड मटेरियल से एक अजीब सी स्मेल आती है, वो स्मेल उनके स्टिंक ग्लैंड के द्वारा निकला हुआ सिक्रीशन है। ओके, 7th और 8 जो कंपार्टमेंट है, जो सेगमेंट है, उसी सेगमेंट में उसको जेनाइटल सेगमेंट भी कहा जाता है, जहाँ पे उसके जेनाइटल ऑर्गन लोकेटेड होते हैं। जेनाइटल ऑर्गन अगर फीमेल कॉकरोचेस होगा तो ओवरी लोकेटेड होगी, अगर मेल कॉकरोच होगा तो टेस्टिस लोकेटेड होगी। वन इंटरेस्टिंग थिंग ये है बेटा कि हम कॉकरोचेस को बाहर से पहचान सकते हैं कि फीमेल है कि मेल है। कैसे पहचान सकते हैं? जो उसका 9 नंबर का जो सेगमेंट है, 9 नंबर के सेगमेंट पे एनियल स्टाइल्स डेवलप होती है, ये सिर्फ डेवलप होती है मेल कॉकरोचेस में। तो अगर 9 सेगमेंट में एनियल स्टाइल प्रेजेंट है, मीन्स वो जो कॉकरोच है बेटा वो मेल सेगमेंट है। और 10 नंबर का जो सेगमेंट है, 9 और 10 की जो ज्वाइनिंग है, वहाँ पे एनियल सर्सी लोकेटेड होती है, दोनों में प्रेजेंट है। एनियल सर्सी मोटा सा थिक सा लेयर है जिसके ऊपर बहुत सारे ब्रिस्टल्स है, जो सेंसिटिव इन नेचर है, जो बाहर के सेंसेशन को, बाहर से किसी की आहट हो जाती है, कोई उसको पास जाता है तो वो तुरंत आपके दौड़ने लग जाते हैं, तो उनके पास इसके थ्रू सेंसेशन पहुंच जाते हैं ब्रिस्टल्स के थ्रू। तो मेल बॉडी में ये 2 प्रोजेक्शन आपको देखने के मिलेंगे, जबकि फीमेल बॉडी में आपको सिर्फ एनियल सर्सी का सेगमेंट, आपका जो सेगमेंट है वो देखने को मिलेगा। उसके थ्रू हम उसको एक्सटर्नली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि मेल कॉकरोच है या फीमेल कॉकरोच है। सॉरी जेनाइटल पाउच जो होते हैं, जेनाइटल पाउच दैट वी कॉल्ड ब्रूड, ये आपके होते हैं 8 और 9 सेगमेंट में, मतलब टेस्टिस और ओवरीज लोकेटेड होगी बेटा आपकी 8 और 9 सेगमेंट में। दिस इज अबाउट द मॉर्फोलॉजी ऑफ कॉकरोच, ये एक्सटर्नल फीचर्स है कॉकरोचेस के। नाउ